भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर, अंकित मतलब जो टैग प्राइस है, उस पर 10% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। दूसरा दुकानदार उसी रेडियो के समान अंकित मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य भी वही है, 20% छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। दोनों दुकानदारों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात है, यानी कि सीपी में क्या अनुपात है। देखिए यहाँ पे कुछ ज्यादा दिया नहीं है, तो हम पहले क्या मानेंगे, माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया, ये दोनों के लिए समान, ठीक है। तो आइए प्रथम पर आइए। प्रथम का एसपी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 10% का छूट दे रहा है, तो 100 गुने 90 रुपया ले रहा है, तो ये हो जाएगा 90 रुपया। अच्छा, ये 90 रुपया जो बेच रहा है, यह 20% लाभ पर बेच रहा है, तो सीपी बराबर, प्रथम का सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुने 100। इस तरह की चीजों में जहां पे सब चीज दिया हुआ है, तो लाभ जब दिया हुआ है तो 100 में जोड़ करके, और जब हानि दिया हुआ है तो 100 में से घटा करके नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ तो लाभ है तो कर देंगे, तो हल कीजिए, 6 दूनी 5 दूनी 6 से 15 75 रुपया, यह प्रथम का सीपी आ गया आपका। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे का भी निकाल लेते हैं। दूसरे का अंकित मूल्य भी कितना होगा, बराबर है अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया। दूसरे का भी अंकित मूल्य हमने 100 रुपया लिख दिया। कहीं कोई दिक्कत है, मेरी समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब 100 रुपया लिख दिए, तो फिर हमको इसको निकालना होगा एसपी। दूसरे का एसपी बराबर क्या, तो वो 20% का छूट देता है, तो हो जाएगा 80 रुपया। एसपी हुआ, नहीं हुआ कि नहीं हुआ। अब सीपी बराबर कितना, 80 गुने 100 बटा 110, ये 10% लाभ कमा रहा है, 800 बटा 11। तो भैया आप ही बताइए, प्रथम का सीपी हमने निकाल दिया, दूसरे का सीपी भी निकाल दिया, तो अनुपात कैसे निकलेगा, अनुपात बराबर 75 अनुपात 800 बटा 11, ये आपका अनुपात हो गया। थोड़ा सा आप इसको हल कीजिए और हमको ये बताइए कि चारों में कौन होगा, यानी कि आंसर आप कमेंट कीजिएगा। कोई दिक्कत है कमेंट करने में, इतना तो हम बता दिए, इसके बाद तो आप खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट कीजिएगा।